हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा ये पढ़ने वाले हैं और इसके लेखक हैं विनय शर्मा जी। विनय शर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म हुआ था इनका 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। लेखक का बहुत ज़्यादा, अधिकांश मतलब ज़्यादातर, मोस्टली जो लेखन कार्य है वो उनके अनुभव मतलब एक्सपीरियंसेस पर आधारित हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। लेखक की जो रचनाएं हैं वो न्यूज़ और मैगज़ीन में हमेशा छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। जैसे कहानी विधा होती है, कविता विधा होती है, ऐसे ही यहाँ पर कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत की विधा है। ये इनकी फेवरेट विधा है लेखक की। साथ ही अपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं आपने। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य मतलब फनी और ललित निबंध मतलब बीते ज़माने के बारे में इन्होंने लिखा है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक। ये क्या है? आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, ये व्यंग्य है। अमरनाथ यात्रा, ये क्या है? प्रकृति के, अमरनाथ यात्रा प्रकृति के बीच। कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये क्या है? इनका यात्रा वृत्तांत है। और जो ये पाठ लिखा गया है इसके विषय में यहाँ बताया गया है कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। समुद्र मतलब यहाँ पर क्या दिया है? समुद्र किनारा मतलब कोस्टल एरिया, ठीक है। और जीवन शैली मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल। त्योहार मतलब फेस्टिवल्स। और मनोरम मतलब एंटरटेनिंग वर्णन किया है, मतलब डिस्क्राइब किया है बहुत ही सुंदर ढंग से कवि नहीं, लेखक, ठीक है। पाठ है ना, ये गद्य है तो इसके क्या होंगे? लेखक। इन्होंने बताया है इस पाठ के माध्यम से। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि गोवा का नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित मतलब हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आबो हवा मतलब यहाँ के जो हवा पानी है, जलवायु है, और जीवन शैली मतलब वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का आकर्षण ही ऐसा है। मतलब वहाँ का आकर्षण मतलब अट्रैक्ट करना। ये सब जो चीज़ें हैं गोवा में, ये सब जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उनको अट्रैक्ट करती है। और लोग क्या होते हैं? खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। हम लोग अपना जब इंडिया का मैप देखते हैं तो वहाँ पे साइड में गोवा है, कितना छोटा सा है। ऐसा क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि छोटा सा राज्य होने के बाद भी ये जो गोवा है वो सारे पर्यटक के दिल की, सारे टूरिस्ट की दिल की धड़कन है। सबको बहुत ही ज़्यादा वो पसंद है। वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक हमेशा घूमने जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। लेखक बता रहे हैं कि यही कारण है, यही रीज़न है कि मैं भी इंदौर से, इंदौर क्या है? मध्य प्रदेश में एक सिटी है इंदौर, जहाँ लेखक रहते हैं। वहाँ से वो कहाँ जा पहुँचे? गोवा। और खंडवा में मेरे साढ़ू साहब भी सपरिवार मतलब परिवार के साथ हमारे साथ शामिल हो गए। खंडवा क्या है? रास्ते में एक जगह पड़ती है गोवा जाते वक्त। खंडवा क्या है? रास्ते में एक जगह पड़ती है गोवा जाते वक्त। और साढ़ू साहब मतलब वाइफ की बहन के हस्बैंड को साढ़ू साहब कहते हैं। वो भी अपने परिवार के साथ आकर हमारे साथ शामिल हो गए, मिल गए हमसे। दूसरी पंक्ति, दूसरा यहाँ पर पैराग्राफ है। 13 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन का नाम है, मडगांव रुकी तो सुबह का उजास मतलब उजाला, लाइट, प्रकाश, सुबह का उजाला हो गया था। एक टैक्सी ने
एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। मतलब जैसे ही टैक्सी ने हॉर्न बजाया तो लेखक का ध्यान टैक्सी की तरफ गया और लेखक अपने परिवार के साथ और उनके साधु साहब मतलब सब लोग टैक्सी में फटाफट बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकावट मिट गई। मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ठंडी हवा, शीतल मतलब ठंडी हवा के जो झोंके आ रहे थे उससे उनका मन प्रसन्न हो गया, मतलब खुश हो गया। और यात्रा की सारी थकान, जो टायर्डनेस थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे वो लोग यात्रा करके, वो सब क्या हो गई, मिट गई, ख़त्म हो गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। लेखक बोल रहे हैं कि वे सोचने लगे कि पर्यटन का भी, घूमने का भी अपना ही एक आनंद है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक बोल रहे हैं कि जब ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हम लोग जूझ रहे हैं तो उन सब से छुटकारा पाने का, निजात पाने का मतलब छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पर्यटन मतलब टूरिज़्म पर जाना। वहाँ पर जाकर माइंड क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा लगने, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे जाकर हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और शरीर को रेस्ट, आराम मिल जाता है। बदले हुए वातावरण के कारण यहाँ पे बता रहे, बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा मतलब रिफ्रेश हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। विश्राम मतलब आराम मिल जाता है शरीर को कुछ समय के लिए। मड़गांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। कस्बा मतलब छोटा शहर या टाउन। वहाँ पर आकर इनकी टैक्सी रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। औपचारिक मतलब ऑफिशियल या पेपर वर्क जो होता है वो करने के बाद, खाना पूर्ति मतलब फॉर्मेलिटीज़ सब पूरा करने के बाद आराम करने के इरादे से सब लोग अपने अपने सूट मतलब रिसोर्ट में जो कमरा बुक हुआ है उसमें चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पर जो कोस्टल एरिया होने की वजह से वहाँ पर उमस मतलब वेरी हॉट, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उमस मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और तथा हवा में नमी बनी रहती है। हवा में नमी होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा मतलब हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। मतलब यहाँ पे मुंबई में धूप ज़्यादा होती है और लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी नमी वगैरह रहता है, लेकिन ज़्यादा शरीर चिपचिपा नहीं होता है। लेखक बता रहे हैं कि मुंबई में यहाँ जो ये गोवा है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा उमस से, बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, लेकिन मुंबई के इतना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा मतलब हरियाली से भरा हुआ है। फिर भी धूप तेज होती है, तीखी मतलब तेज होती है धूप। यो तो गोवा अपने में एक खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों
महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो गोवा अपनी खूबसूरती, सफ़ेद रेतीले तटों, रेत रहता है ना वहाँ, बीच के किनारे जाते हैं तो, समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे रेत रहता है, तो वो सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास मतलब स्पेशल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं, ये जो गोवा है, अपने में एक सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए हैं। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल विरासत मतलब हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को भी वहाँ पे सब लोग बनाए रखे हैं। लेखक बोल रहे हैं कि यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। कह रहे हैं कि यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है, तो चलो यहाँ की शाम का आनंद लेने बेनालियम बीच की ओर चले। आप सभी भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम कैसी जगह है? बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। मतलब लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर उत्साह था, वहाँ तक बेनालियम बीच पर पहुँचने का उत्साह, मतलब जोश था, एक्साइटमेंट था, उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी चलने के बाद भी हम अभी तक बीच पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी मतलब जैसे वॉर से पहले जो म्यूज़िक बजाया जाता है, ऐसा लग रहा था। और लहरों की जो आवाज़ थी, सी टाइड्स की जो आवाज़ें थी, वो ऐसा रणभेदी के जैसे लग रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क तो पीछे छूट गई थी, अभी समुद्र का जो किनारा था वो रेतीला रहता है, तो वहाँ पे उन लोग को दौड़ने में मुश्किल हो रही थी। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। रेत में जब हम लोग चलते हैं तो हमारा पैर रेत में बार बार धंस जाता है, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, थक जाते हैं। तो फिर भी लेखक क्या कर रहे थे? अपने पैरों को ताकत लगाकर उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया मतलब जाकर उसमें डुबकी लगा ली। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि खूबसूरत सा समुद्र देखते ही मैं दौड़ते हुए गया और समुद्र में डुबकी लगा ली, उसमें नहाने लगा। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलते रहता, यही बार बार चल रहा था कि बच्चे घर बना रहे थे, लहरें आके उनका घर तोड़ दे रही थी, और जब तक दूसरी लहरें आए तब तक बच्चे वापस अपना घर बनाने में जुटे हुए थे, लगे हुए थे। मैंने इन बच्चों से सीखा, लेखक बता रहे हैं कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जीवन में अगर आशावाद का यहाँ पे क्या मीनिंग है? होपफुल, उम्मीद हो अगर हमारे अंदर, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये लेखक ने सीखा किससे? बच्चों से। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहराना मतलब ज़्यादा रात हो रही थी, रात ज़्यादा होने लगी जब, तो वो जो लेखक थे वो लोग लेखक किनारे पर बैठ गए अपने परिवार के साथ। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति मतलब नेचर ऑफ रूल, मतलब प्रकृति का यही नियम है कि हर चीज़ बनने के बाद क्या होती है? मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। यही जीवन का सत्य भी है। जीवन का भी सत्य यही है कि एक बार हम लोग को जीवन मिला है तो मृत्यु भी होगी ही। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी
देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टींटी की आवाज़। लेखक बता रहे हैं कि एक और दृश्य देखने को मिला कि वहाँ लहरों की आवाज़ के बीच में पक्षियों की टींटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं। लेकिन ये जो पक्षी हैं वो लोग लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारों पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए किनारों पर बैठ जाते हैं ये पक्षी। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है कि मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। लेखक बता रहे हैं कि जो पक्षियाँ हैं वो किनारों पर जब एक ही दिशा में हवा बहती रहती है, जब तेज हवा के कारण एक दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए किनारों पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपटते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी मतलब सैर सपाट करने वाले पर्यटक, उनका अच्छा मनोरंजन करता है, मतलब एंटरटेन करता है उन लोगों को। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने, लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली का अर्थ है सूर्यास्त हुआ, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। वैसे ही रात की चांदनी रात में समुद्र बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। और समुद्र कैसा, बहुत ज़्यादा स्याह मतलब डार्क ब्लैक, और भयावह मतलब डरावना, हॉरिबल दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती, किराया मतलब भाड़े पर, रेंट पर मिल जाती है, और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, मतलब बेटर समझा, ज़्यादा अच्छा समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। इसका अर्थ है यहाँ पर सी फूड मतलब ये जो नॉनवेज होता है, सी फूड तो नॉनवेज होता है, और जो शाकाहारी पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनको सुस्वाद मतलब स्वादिष्ट, सुस्वाद का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दो चार होना पड़ता है, मतलब जूझना पड़ता है, ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छा खाना खाने के लिए इन लोगों को बहुत ही यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है, होटल उपलब्ध नहीं रहते हैं शाकाहारी भोजन के, इसलिए उनको समस्याओं से जूझना पड़ता है या उनका सामना करना पड़ता है। इसके बाद है, काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना मतलब बहुत ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, लेखक बता रहे कि यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। इसलिए वो लेखक क्या करते थे, अपने रिसोर्ट के स्यूट में जो अवेलेबल किचन था वहीं पर वो भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं, लेकिन मेन क्या है 7 या, वैसे तो छोटे बड़े 40 बीच हैं, लेकिन जो खास बीच है, अच्छे बीच हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस, वो क्या है 7-8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है।
पथरीला मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे पत्थर है, रॉकी है, पत्थर है वहाँ पर। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। वहाँ पर एक लंबी सी पहाड़ी है, माउंटेन है, जहाँ से बीच का सुंदर दृश्य, नज़ारा, सीन देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी वाले पत्थरों पर पछाड़ खाता है। पछाड़ खाने का अर्थ क्या है यहाँ पर? कहाँ गया पछाड़? पछाड़ खाता है मतलब लहरें आकर पत्थरों से टकराती है। पछाड़ खाना मतलब लहरें आकर पत्थरों से टकराती है। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, पछाड़ खाना मतलब लहरें आकर पत्थरों से टकराती है और पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। पानी बार बार आकर पत्थर से टकराते टकराते क्या हुआ है, पत्थर टूट गए हैं और या पत्थर कट गए हैं और पत्थरों में छेद हो गए हैं, जिससे यह पत्थर भी कमज़ोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई मतलब अलगे, ग्रीन कलर का दिखता है ना, चिकनाहट होती है, उस पर पैर फिसलता है। घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। लेखक बता रहे कि वहाँ पे काई जमने की वजह से फिसलने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन संघर्ष में ही क्या है, जीवन है। संघर्ष में ही जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। युवा मतलब यंगस्टर जो रहते हैं, युवा लोग, उन लोगों का दल जो है, उन लोग का जो ग्रुप है, वो तो मस्ती में, मज़े में डूबा रहता है। लेकिन जो परिवार के साथ आए पर्यटक है, जो परिवार के साथ आए ये टूरिस्ट हैं, टूरिस्टों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। लेखक बता रहे कि जो युवा लोग हैं, यंगस्टर हैं, वो लोग तो मज़े करते हैं अपने ग्रुप के साथ, लेकिन जो परिवार के साथ वहाँ पर आए हुए लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को खतरों से सावधान करते रहते हैं, खतरों से बचाते रहते हैं और दिशा निर्देश देते रहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, गिर जाओगे, बार बार ऐसे, और दिशा मतलब इधर जाओ, इधर मत चलो, ऐसे सब मतलब निर्देश देते रहते हैं। मैंने देखा कि निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी जो बेनालियम बीच है तथा अंजुना बीच है, इनका अपना अपना ही सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मतलब गहरा है। बेनालियम बीच कैसा है? रेतीला है और गहरा है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। स्थानीय बाज़ार मतलब वहाँ के लोकल मार्केट में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। निर्यात मतलब यहाँ पर इनका ट्रेड नहीं होता, ट्रेड या ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये वहाँ के लोकल मार्केट में ही बेची जाती है। इसके विपरीत, इसका अपोजिट देखें तो अंजुना बीच क्या है? गहरा है। ठीक है, अंजुना बीच कैसा है? गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं। दोनों बीच कैसे? व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग कुछ दिन पणजी शहर देखते रहे। लेखक बता रहे कि इन दोनों बीच के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। लेखक क्या किए? दिन भर पणजी।
लेखक बता रहे हैं कि उसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। फिर घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3-4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। स्थानीय मतलब वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनके व्यवसाय का, उनके बिजनेस का केंद्र है, मतलब सेंटर है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब पानी में जो खेल खिलाए जाते हैं वो सब होता है, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, सरप्राइजिंग हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि आप भी अपने रुचि मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी खेल खेल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। मतलब उन्होंने बहुत सारे खेल खेले वहाँ पर, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मज़ा पैराग्लाइडिंग में आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो काफ़ी ऊंचाई से जो पानी है, जो जल है समुद्र का, उसको देखना बहुत ज़्यादा मतलब विस्मयकारी, मतलब शांति और मतलब आनंददायक भी है, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम, और वो लोग रस्सियों से हवा में लटके हुए थे। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत, बहुत ही अच्छा था। मतलब उन लोग ऊपर जब हवा में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, लेखक और उनकी पत्नी, तो उनको ऊपर जाके बहुत शांति मिल रही थी, आनंद भी आ रहा था, खुशी भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और वो लोग डर भी रहे थे, इस बात से डर रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ से छूट गए तो मतलब उनकी डेथ हो जाएगी या नहीं बचेंगे। और खुशी इस बात की हो रही थी कि ऐसा रोमांचक, इतना मतलब अच्छा दृश्य यहाँ से नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर है। फिर यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हम यहाँ 4-6 दिन रहें, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या मतलब रूटीन उनका एक ही रहा। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थककर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। पुल में तैरना मतलब स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। कौन से बीच पर? कोलवा बीच पर इन्होंने बोटिंग का आनंद भी लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मतलब त्यौहार मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यहाँ लेखक बता रहे कि इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मतलब त्यौहार मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पर्व मतलब त्यौहार भी होता है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछेंगे त्यौहार का तो पर्व भी लिख सकते हैं हम लोग, त्यौहार भी लिख सकते हैं, त्यौहार पर्व। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। मतलब दुर्गा को मतलब दुर्गा जी की स्थापना की जाती है, दुर्गा जी बैठाया जाता है और लड़कियां क्या करती है वहाँ पे गरबा करती हैं। ऐसा ही यहाँ भी होता है। लेखक बता रहे कि ऐसा ही यहाँ पर भी गोवा में भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़
एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। लेखक बता रहे कि सबका अपना अपना कल्चर है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन मतलब वेस्टर्न कल्चर होने के बाद भी सभ्यता का अर्थ है ट्रेडिशन, हाँ कल्चर ट्रेडिशन, और पश्चिम मतलब वेस्टर्न सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं। पर्यटक यहाँ पर आते हैं फैशन के रंग में कुछ फैशन करके या फिर मस्ती करके घूम कर खेल कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो वहाँ के लोकल पीपल हैं अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अपना कल्चर, अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। मतलब अपना वहाँ के जो लोकल कल्चर है वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन आज भी फॉलो कर रहे हैं। शब्द संसार पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला है आबो हवा मतलब जलवायु, खाना पूर्ति, औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा मतलब हरियाली, सैलानी मतलब सैर सपाट करने वाले पर्यटक। सुस्वाद मतलब स्वादिष्ट टेस्टी। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना, मन खुशी से भरना। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। दो चार होना मतलब जूझना, परेशान होना। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना, बहुत अधिक मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खर्च होना।